My name is Muskan and you are watching Knowledge is Good. So today in this video, we will see some questions which is based on geomorphology and geography. और ये जो सीरीज़ है दिस सीरीज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट सेट CUT या फिर आपके स्टेट लेवल के जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उनके लिए है ये. सो everyone, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So let us see our first question. So which drainage pattern follow the regional slope and geological structure of area is known as? विच ड्रेनेज सिस्टम, इनमें से कौन सा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फॉलो करता है रीजनल स्लोप को और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को किसी भी एरिया के या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के. तो वो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, सिक्वेंट है, ऑब्सिक्वेंट है या फिर रेसिक्वेंट है. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम. जो सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो है रीजनल स्लोप जो है ये फॉलो करते हैं. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेरिंगबोन ड्रेनेज सिस्टम आर नोन एज. जो हेरिंगबोन ड्रेनेज सिस्टम है उसको और क्या कहा जाता है? ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम, रिब ड्रेनेज सिस्टम, पैलर ड्रेनेज सिस्टम, पिनेट ड्रेनेज सिस्टम. सो जो हेरिंगबोन ड्रेनेज सिस्टम है उसको रिब जो है ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है. वो जो जैसे रीढ़ की हड्डी होती है इस तरह का वो जो है वो बनता है. एंड देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैकेनिकल टियर एंड वेयर ऑफ मटेरियल इन देमसेल्फ इज नोन एज. जो मटेरियल होते हैं जब वो एक दूसरे से टकराते हैं और फिर ब्रेक हो जाते हैं तो मैकेनिकल टियर एंड वेयर उस टाइम जो है मटेरियल का होता है अपने आप में ही, तो उसे क्या कहते हैं? कोरोजन, एट्रिशन, कोरेजन, सॉल्यूशन. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कॉल्ड एट्रिशन. एट्रिशन को मैकेनिकल टियर एंड वेयर ऑफ जो है वो मटेरियल कहते हैं. कोरोजन जो है वो, कोरोजन और सॉल्यूशन एक ही चीज़ है. कोरोजन में क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूबल मिनरल है वो वाटर में घुल जाता है या फिर किसी भी सॉल्यूबल मटेरियल में घुल जाता है जो कि लिक्विड हो. और आपका जो कोरेजन है, कोरेजन में क्या होता है किसी इरोजनल टूल की वजह से जो है वो ब्रेक होता है वो मटेरियल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेपोजिशनल फीचर क्रिएटेड बाय फ्लूवियल प्रोसेस. इनमें से कौन सा जो फीचर है वो फ्लूवियल प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया है, वो भी डेपोजिशनल फीचर, राइट. तो पहला ऑप्शन है हमारे पास गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स. आपको पता है गॉर्ज एंड कैनियंस ये तो इरोजनल जो है वो फीचर्स है और वाटरफॉल्स वाटरफॉल्स भी आपका इरोजनल है, राइट. पॉटहोल, रिवर टेरेसेस एंड रिवर मेंडर्स ये भी आपके अगेन जो है वो फ्लूवियल से हैं बट इरोजनल ये फीचर्स हैं. ऑक्सबो लेक, पैनी प्लेन्स एंड नेचुरल लिवीज. ऑक्सबो लेक और पैनी प्लेन्स ये जो है वो फ्लूवियल इरोजनल है बट जो नेचुरल लिवीज है ये डेपोजिशनल है. इसमें एक ही करेक्ट है, दो गलत है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. एलुवियल फेन, नेचुरल लिवीज एंड डेल्टा ये जो है फ्लूवियल प्रोसेस के द्वारा डेपोजिशनल जो है ये फीचर्स हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है. एलुवियल फेन्स, नेचुरल लिवीज एंड डेल्टा ये जो फीचर्स हैं ये फ्लूवियल डेपोजिशनल फीचर्स हैं, राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास कुछ थ्योरीज एंड स्कॉलर्स हैं. हमने इसको जो है मैच करना है कौन सी थ्योरी जो है वो कौन से स्कॉलर ने दी हुई है. फर्स्ट वी हैव इक्विलिब्रियम थ्योरी. इक्विलिब्रियम थ्योरी, देन वी हैव डायनामिकल थ्योरी, देन प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एंड देन स्टेशनरी वेव थ्योरी. जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है ये दी है आपके न्यूटन ने, राइट. ऑप्शन बी जो है इसके साथ मैच करेगा, बी. एंड देन डायनामिकल थ्योरी जो है वो लेप्लास की है. प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो है आपकी वेवल की है. स्टेशनरी वेव थ्योरी आपकी हैरिस की है. सो इसमें जो है आपको ऊपर के जो दो ऑप्शन है उनको ही मैच करना था, बाकी के दो एज इट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन वॉज गिवन बाय. जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल रीजन का वो किसने दिया है? डेविस ने, पैट्रिक गेट्स ने,
विडाल डे लाब्लाश ने या फिर जेम्स हटन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विडाल डे लाब्लाश। विडाल डे लाब्लाश ने जो है नेचुरल रीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। डेविस ने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन दिया है और एक एरिड साइकिल ऑफ इरोजन भी दिया है। और आपके जो पैट्रिक गेट्स का जो कंट्रीब्यूशन वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट जो जेम्स हटन है, हटन ने जो है जो यूनिफॉर्मिटेरिज्म की जो थ्योरी है वो दी थी, प्रेजेंट इज की टू पास्ट, वो वाला जो वर्क है दैट इज the contribution of James Hutton. Now coming to question number 7, which river is known as sorrow of China? इनमें से जो कौन सी नदी है वो चीन का शोक कहा जाता है, जैसे हवांग कियांग, सांगपो, हवांग हो, नन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हवांग हो। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, राइट। एंड हवांग कियांग ऐसी कोई रिवर नहीं है। सांगपो जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर, सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर कहा जाता है तिब्बत में, राइट। और नन ऑफ दीज, ही तो कुछ है भी नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चाइना, सॉरो ऑफ चाइना जो है आपको हवांग हो को कहते हैं। जैसे सॉरो ऑफ आपके बिहार है इंडिया में कोसी नदी, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल आपकी दामोदर रिवर, राइट। उसी तरह से सॉरो ऑफ चाइना आपकी हवांग हो है। इसको येलो रिवर भी कहते हैं बाय द वे, हवांग हो को। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, gently sloping depositional plain between pediments and playa is known as? जो जेंटल जिसकी जेंटल सी स्लोपिंग होती है डेपोजिशनल प्लेन की, जो कि पेडिमेंट और प्लाया के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, राइट। प्लाया और पेडिमेंट के बीच में हमारे पास एक ऐसा डेपोजिशनल प्लेन है जिसकी स्लोप जेंटल है, उसे क्या कहते हैं? मीज़ा, ग्योट, बजाडा एंड बैडलैंड टोपोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बजाड, ऑप्शन सी, राइट। मेज़ा ये जो है आपके टॉप फ्लैट जो है वो मतलब एक तरह की हिल होती है, ये मैग्मा से बनती है, वोल्केनिक ओरिजिन है। और ग्योट्स ये आपके सी में बनते हैं ग्योट्स। एंड बैडलैंड टोपोग्राफी ये आपको पता है वाटर और विंड का जो है वो फीचर है, मतलब मिक्सचर, उससे बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बजाडा। Now coming to question number 9, the turbulent water rushing seaward with great velocity and force is called? कहते हैं कि जो पानी है जो बहुत ही काफ़ी फोर्स के साथ जो है, काफ़ी वेलोसिटी के साथ जो है समुद्र की तरफ जो आता है, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर, उसे क्या कहते हैं? स्वॉश, स्वेल, सर्फ, स्टैक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्वॉश, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी आपके जो दूसरे एंट्रेंसेस हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू वाइड यू शेप्ड वैलीज डेवलप्ड ऑन लाइमस्टोन फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड? कहते हैं कि जो वाइड होती हैं और यू शेप की जो वैली होती है जो कि लाइमस्टोन पे जो है वो बनती है, उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट वैली, सॉल्यूशन वैली, ब्लाइंड वैली या फिर ए एंड बोथ, दोनों। डी में ऑप्शन है ए या बी, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। क्रस्ट वैली को ही सॉल्यूशन वैली भी कहते हैं, राइट। सो ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और जो ब्लाइंड वैली है मेनली आपके अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ही बनती है, ऑप्शन सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, नाइल रिवर मेक विच टाइप ऑफ डेल्टा? इसमें पूछा गया है कि जो नाइल रिवर है वो कौन सा जो है वो डेल्टा बनाती है, राइट। एस्ट्रेलियन डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, आक्वेट डेल्टा बनाती है, कॉस्पेट डेल्टा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नाइल रिवर मेक आर्कवेट टाइप ऑफ डेल्टा, राइट। मिसिसिपी जो है वो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, आर्कवेट जो है गंगा रिवर भी आर्कवेट बनाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, आर्कवेट डेल्टा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इंसलबर्ग एंड डोमिसल्स लैंडफॉर्म्स आर फॉर्मेड बाय? जो इंसलबर्ग एंड डोमिसल्स जो लैंडफॉर्म्स है वो किससे बनते हैं? लाइक एओलियन डेपोजिशनल से, फ्लूवियल इरोजनल से, एओलियन इरोजनल से या फिर फ्लूवियल डेपोजिशनल से? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आपका एओलियन डेपोजिशन, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो इंसलबर्ग और डोमिसल से डेजर्ट में बनते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डेविस हैड गिवन
एरिड साइकिल ऑफ इरोजन। डेविड ने जो है फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन तो दिया है 1899 में। अब यहाँ पे पूछा है आपको एरिड साइकिल ऑफ इरोजन कब दिया था, 1900 में, 1902 में, 1905 में, 1908 में। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर 1905। 1905 में जो है एरिड साइकिल ऑफ इरोजन दिया था डेविस ने, और जो फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन है वो 1899 में दिया था, राइट। बल्कि जो कॉन्सेप्ट है वो 18 आपके आई थिंक 1889 को जो है वो कॉन्सेप्ट आया था। 1889 को ये कॉन्सेप्ट आया था और 1899 को पोस्टुलेट किया था फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, और जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन है वो 1905 में दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, रेटिंग कर्व इज़ यूज टू मेजर, या फिर कहीं रेटिंग कर्व जो है किसके एस्टिमेशन के लिए यूज़ होती है, राइट। आपके रिवर डिस्चार्ज के लिए, रिवर फ्लो, रिवर वेलोसिटी, रिवर लेंथ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, रिवर ड्रेनेज। रिवर ड्रेनेज के लिए जो है उसकी एस्टिमेशन के लिए, रिवर डिस्चार्ज के एस्टिमेशन के लिए जो है रेटिंग कर्व का यूज़ किया जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी। कुछ बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, हमें अगेन मैच करना है कि कौन सी जो बुक है वो कौन से ऑथर ने लिखी है। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ किसने लिखी है, अनस्टेबल अर्थ किसने लिखी है, और टेक्निक इन जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी है। सो अगर आप देखें तो एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ये J.H. डरी ने लिखी है, राइट। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ L.C. किंग ने लिखी है। अनस्टेबल अर्थ J.A. स्टीयर्स ने लिखी है, और टेक्निक इन जियोमॉर्फोलॉजी आपके C.A. किंग ने लिखी है। कई बार इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं, राइट, तो आपने वो भी ध्यान रखनी है कि कौन सी बुक जो है कब लिखी है। समटाइम बुक्स को ना पूछ के क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रोथ ऑफ डेल्टा टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड। जब कोई भी डेल्टा जो है उसकी ग्रोथ जो है सागर की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेडेशन, डायस्ट्रॉफिज्म, प्रोग्रेडेशन, एस्कार्पमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ प्रोग्रेडेशन। जब किसी भी डेल्टा की जो ग्रोथ है वो सी की तरफ होती है तो उसको प्रोग्रेडेशन कहते हैं, राइट। ऑप्शन सी इसका वो करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द फिनोमिना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड विद। जो फिनोमिना है विंड गैप का वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ग्लेशियो फ्लूवियल इरोजन के साथ, लेटरल इरोजन बाय रिवर के साथ, हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर के साथ, ग्लेशियल प्लानेशन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर। इसके साथ जो है विंड गैप जो है वो एसोसिएटेड है, और विंड गैप को जो है वो COL कोल भी कहा जाता है, राइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट फीचर। इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन फीचर नहीं है, ड्रमलिन, एस्कर, हॉर्न, केम। इसका जो राइट आंसर है, ड्रमलिन तो है, एस्कर भी है, केम भी है, तो कौन नहीं है, हॉर्न नहीं है, राइट। हॉर्न विंड का जो है वो डिपोजिशनल फीचर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द डेजर्ट हैविंग मोबाइल सैंड आर नोन एज। डेजर्ट में जिसमें मोबाइल सैंड होता है यानी कि जो सैंड शिफ्ट होता है, राइट, उसको क्या कहते हैं, मेजा, स्टैक, मॉरिसन, अर्ग्स। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, अर्ग्स। अर्ग्स उसको कहते हैं जिस डेजर्ट में मोबाइल सैंड होता है। अर्ग का जो है ये अरेबिक वर्ड है अर्ग्स, जिसमें जो है अरेबिक वर्ड भाषा में जो है अर्ग का मतलब होता है शिफ्टिंग, राइट। तो तभी ये मोबाइल सैंड भी ऐसा इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया है। मेज़ा अगेन ये जो है वो फ्लैट टॉप्ड हिल टाइप फीचर्स हैं जो कि आपके जो है मैग्मा से बनता है। स्टैक अगेन ये सी में जो है ये फीचर बनते हैं, और मॉरिसन तो ये ऐसे ही लिख दिया है मैंने। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, अ टिपिकल cavernous topography developed in siliceous rocks mainly sandstone in the tropical desert is called। अब कहते हैं कि जो टिपिकल जो केवर्नियस जो टॉपोग्राफी होती है जो कि सिलिशियस रॉक में जो है मेनली सैंडस्टोन टोपोग्राफिकल डेजर्ट में ये डेवलप होती है, राइट। उसको क्या कहते हैं। सो मेनली है क्या, हमारे पास एक कार्बनियस टोपोग्राफी है
जो कि मेनली आपकी सैंडस्टोन ट्रॉपिकल डेजर्ट में डेवलप होती है, राइट? तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया यहाँ पे। वर्निश, क्रिप, अफोनी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अफोनी। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, पेडेस्टल रॉक इज नोन ऑल्सो नोन एज। जो पेडेस्टल रॉक है उसको क्या कहते हैं? कैबेज रॉक, मशरूम रॉक, पेडिमेंट या फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मशरूम रॉक। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। जो मशरूम रॉक है ये मेनली डेजर्ट में जो है ये बनती है, इस तरह का इसका फीचर होता है, मशरूम तरह का ही, और ये विंड इरोजनल से बनती है, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, Syracuse landforms is formed through। जो Syracuse landform है ये किसका फीचर है? एओलियन फीचर है, सी वेव्स है, फ्लूवियल है, ग्लेशियल है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ग्लेशियल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नियर ग्रीनलैंड। इनमें से जो कौन सा फीचर है वो ग्रीनलैंड के नज़दीक है? वेल्विस रिज, कोकस रिज, टेलीग्राफ प्लेट्यू या फिर चैलेंजर राइज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टेलीग्राफ प्लेट्यू। जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है ये आपके ग्रीनलैंड के नज़दीक है, और टेलीग्राफ इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मतलब इस एरिया में केबल्स जो है यहाँ पे बिछाई गई थी, तो इसको टेलीग्राम प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट। इनमें से कौन सा मास मूवमेंट वो फास्ट टाइप नहीं है? सो इसमें पहला ऑप्शन है रॉक फॉल, मड फ्लो, बेडरॉक स्लम्प, सॉलिडिफिकेशन। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सॉलिडिफिकेशन। ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशन डाटा इज रिक्वायर्ड टू मैप द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। कितने जो है मिनिमम स्टेशन रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमने एपी सेंटर जो है की लोकेशन बतानी है अर्थक्वेक के, राइट? 1, 2, 3, 4 इनमें से कितने स्टेशन हमें चाहिए होते हैं? तो मिनिमम जो स्टेशन जो है हमें चाहिए होते हैं 3। सो ऑप्शन सी इसका अगेन करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, पेटर्निस्टर लेक आर फीचर ऑफ। जो पेटर्निस्टर लेक है वो किसका फीचर है? लावा प्लेन्स का, एओलियन का, डेजर्ट का, ग्लेशियल का। सो अगेन इट्स अ ग्लेशियल फीचर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड टोपोग्राफी बिलोंग टू। हमें जो वर्ल्ड टोपोग्राफी की जो डिटेल है वो किस एरा की जो है ज़्यादा मालूम, मतलब डिटेल में पता है, राइट? पेलोजोइक, मेजोइक, सिनोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिनोजोइक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, a drainage structure which is not related with geological structure is called। ऐसा ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ मतलब मैच नहीं खाता है या उसको फॉलो नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेलिस ड्रेनेज, सुपर इम्पोज ड्रेनेज, डेंड्रिटिक ड्रेनेज एंड रेडियल ड्रेनेज। देखिए सुपर इम्पोज को छोड़कर बाकी जितने भी 3 ये ऑप्शन है ये पैटर्न है, कोई सिस्टम नहीं है ड्रेनेज का, राइट? तो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो हमारे पास एक ही बचता है दैट इज़ सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सो जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम है ये फॉलो नहीं करता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, ना ही स्लोप को, और इसके साथ एंटीसीडेंट जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी नहीं करता। इनको इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको कहा जाता है ना। सो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। Now the sea attained its present level during the geological period। अब कहते हैं कि जो सी का जो लेवल है, जो प्रेजेंट लेवल है वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में जो है अटेंड किया था, राइट? मायोसीन, होलोसीन, कैम्ब्रियन, जुरासिक। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी होलोसीन, और होलोसीन पीरियड ही अभी चला है राइट टाइम में, राइट? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ फिजॉर्ड है ये, राइट? स्पेलिंग इज FIRSOD, फिजॉर्ड।
FIROSD आएगा, फिजॉर्ड, राइट। सो ये फिजॉर्ड किसका फीचर है? एओलियन फ्लूवियल ग्लेशियर या सी वेव्स। तो ये फीचर है ग्लेशियल का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप यू पीपल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।